गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस को। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो पार्ट है ये मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, क्योंकि देखिए जब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस की तो ये बहुत जगह यूज होती है। फॉर एग्जांपल, जितने भी इंजीनियरिंग फील्ड है वहाँ पे इसका यूज होता है। फिर जहाँ पे भी अप्लाइड मैथमेटिक्स यूज होती है वहाँ पे भी न्यूमेरिकल एनालिसिस का यूज होता है। अब अप्लाइड मैथमेटिक्स से आपका क्या मतलब है, मैं समझा देता हूँ। अप्लाइड मैथमेटिक्स का मतलब है मैथमेटिक्स जहाँ पे प्रैक्टिकली यूज हो रही है, यानी मैथमेटिक्स की जिस भी ब्रांच में या इंजीनियरिंग की जिस भी ब्रांच में जहाँ पे डायरेक्ट मैथमेटिक्स का यूज हो रहा है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स कहलाती है। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर न्यूमेरिकल एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब चाहे वो आपके केमिकल इंडस्ट्रीज हो, है ना, या हम बात करें आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, कोई भी इंजीनियरिंग का डोमेन हो सकता है, वहाँ पे न्यूमेरिकल एनालिसिस का यूज 100% होता है, क्योंकि जहाँ पे कंप्यूटर एल्गोरिथम यूज होती है वहाँ पे न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑफ कोर्स होती है। फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस में भी हम आगे और डिटेल से पढ़ते हैं, एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस, फिर प्रोग्रामिंग हम पढ़ते हैं जिसमें हम न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन करते हैं, है ना, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन। तो ये सब चीजें हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो हम जो अभी न्यूमेरिकल एनालिसिस डिस्कस करने वाले हैं ये बेसिकली यूजी लेवल की रहेगी। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में जो न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ाई जाती है, जो सिलेबस रहता है बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का जो सिलेबस है या उससे रिलेटेड जितने भी यूनिवर्सिटीज है इंडिया में, उनमें जो यूजी कोर्सेज में न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ाई जाती है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला हम टॉपिक अगर लेक्चर 1 में हम बात करें तो फर्स्ट टॉपिक हमारा रहता है कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस। कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस। देखिए, कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस का मतलब क्या है पहले वो अपन समझते हैं। कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस के अंदर बेसिकली हम बहुत सारी चीजों को इवेल्यूएट करते हैं, मान निकालते हैं, वैल्यूज फाइंड करते हैं। यहाँ पे हम कुछ डिफरेंस भी बात करेंगे। डिफरेंस हो सकते हैं आपके पास फॉरवर्ड डिफरेंस हो, बैकवर्ड डिफरेंस हो, डिवाइडेड डिफरेंस हो, वो सब चीजें। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपके पास में एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक आपके पास में डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक आपके पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब हो गया, आपके पास हिंदी में बात करें तो इसको लिखते हैं आप आश्रित चर, जो डिपेंड करता है बेसिकली, आश्रित चर, ठीक है। और इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया आपके पास स्वतंत्र चर, जो कि स्वतंत्र हो, स्वतंत्र चर। तो बेसिकली हम डिस्कस करते हैं इन दोनों पे, डिपेंडेंट वेरिएबल पे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे हम डिस्कस करते हैं कि फंक्शन में डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होने पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या फर्क पड़ रहा है ना। इस तरीके से हम चीजों को हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम जब बात करेंगे तो हम स्टार्टिंग करते हैं हमारे यहाँ पे डिफरेंस से। तो देखिए, पहला अगर हम आर्टिकल की बात करें तो हमारा पहला आर्टिकल होता है फॉरवर्ड डिफरेंस। फॉरवर्ड डिफरेंस, देखिए नाम से पता चल रहा है फॉरवर्ड डिफरेंस, हिंदी में बोलेंगे अग्रांतर संकारक। तो इसके लिए फॉर्मूला जो हमारे पास होता है उसको डिफाइन करने से पहले हम कुछ बेसिक के बारे में जानना चाहेंगे कि फॉरवर्ड डिफरेंस को स्टार्ट करने से पहले फंक्शन क्या होना चाहिए, क्या फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, क्या फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, वो सब चीजें हैं। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी ऑलरेडी डिफाइंड होती है फंक्शन की, तो वो हमें यहाँ डिस्कस नहीं करना है। आपके पास जो भी फंक्शन होगा यहाँ पे वो कंटिन्यूस होगा ही होगा। तो हम डिस्कस करते हैं कि माना हमने कि लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी द डिफाइंड फंक्शन। डिफाइंड फंक्शन एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है,
डिफाइंड फंक्शन, और ये डिफाइंड किस में होगा, क्लोज इंटरवल a कॉमा b में, विद a डिफाइंड फंक्शन एंड x has the values as, तो जो x हमारे पास में उसकी वैल्यूज होगी x इज इक्वल टू a प्लस h, a प्लस 2h and so on, a plus nh, then corresponding value of corresponding values of y will be as, देखिए x की वैल्यू डिफाइन कर दी आपने, क्या करी आपने, x की वैल्यू a प्लस h, a प्लस 2h एंड सो ऑन a प्लस nh करी, तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, y की वैल्यू जाएगी आपके पास में f ऑफ a, y इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h, y इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस 2h एंड सो ऑन, y इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस nh, यानी x की वैल्यू डिफाइन हुई तो y की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली डिफाइंड हो गई। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक फंक्शन आपके पास में y इज इक्वल टू f ऑफ x, देखिए यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे जो x है इसको आप बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, इसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, या फिर इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मैंने बताया था इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे x को इंडिपेंडेंट बोलते हैं, और जो y है आपका इसको बोलते हैं अपन एंट्री और डिपेंडेंट वेरिएबल, जो डिपेंड करता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये ध्यान रखना है, y इक्वल टू फंक्शन y इक्वल टू f ऑफ x जब डिफाइन हो रहा है तो कैसे होता है, ठीक है। तो x के डिफरेंट वैल्यू के लिए हमारे पास में y की डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास आई है, तो अब हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज, है ना, ये तो बेसिकली आपके समझ में आ गया। अब हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज फॉरवर्ड डिफरेंस, फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए फॉरवर्ड डिफरेंस को समझने के लिए मैं एक डायग्राम लेता हूं, ये मैं स्टूडेंट को समझाने के लिए हमेशा यूज करता हूं। सपोज करिए कोई a है, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे f ऑफ a है, और ये कोई a प्लस h है, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे a प्लस h है, ठीक है। अब किसी व्यक्ति को यहाँ से यहाँ जाना है, फॉरवर्ड हो रहा है, ये आगे जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, और यहाँ से यहाँ तक का स्टेप साइज कितना है, h है, अंतराल जिसको बोलते हैं वो h है। तो बेसिकली फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा, तो आप लिखेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, उसको दिखाएंगे हम डेल f ऑफ a से, ठीक है। तो डेल f ऑफ a इज व्हाट, f ऑफ a माइनस f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, तो ये जो आपका आया डेल f ऑफ a, डेल f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, यही आपका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस कहलाता है, यही आपका बेसिक फॉर्मूला है डिफरेंस फॉर्मूले का, यानी फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। और यहाँ पे ये जो डेल है इसको बेसिकली हम बोलते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ऑपरेटर का मतलब समझते हैं ना, जैसे डिफरेंशिएशन में आप क्या पढ़ते थे, डिफरेंशिएशन में रिकॉल करा देता हूं, डी बाई डी एक्स आप इसको लिखते थे डी से, तो यहाँ पे डी क्या कहलाता है, डी यहाँ ऑपरेटर होता था, वैसे ही यहाँ पे डेल क्या कहलाएगा आपके पास में, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कहलाएगा, इसको डेल भी बोलते हैं। तो बेसिकली हमने क्या करा कि आगे वाली स्टेप से बैकवर्ड वाली स्टेप को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास में फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को अगर मैं थोड़ा चेंज कर दूं, अगर मैं x की जगह, या इसको थोड़ा आगे लिख लेंगे, अब सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस अपन निकालते हैं, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस,
तो देखिए इसे अगर मैं ए नंबर ए दे दूं, इक्वेशन को, इस रिलेशन को ए दे दूं, तो मेरे पास सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस क्या हो जाएगा? तो मैं ए रिलेशन पे भी क्या डेल ऑपरेटर लगाऊंगा, तो आप लिखेंगे नाउ बाय अप्लाइंग del operator, now by applying del operator both side of a we get, ऑपरेटर दोनों तरफ आप लगाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल डॉट एफ ऑफ ए, इधर भी लगाएंगे आप डेल, दिस इज ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। देखिए एक बार समझ में आ गया तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए, क्योंकि ये ध्यान रखना है आपको, डेल डॉट डेल स्क्वायर होता है। अब देखिए डेल ऑपरेटर अंदर जाएगा तो डेल एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस डेल ऑफ एफ ऑफ ए, तो ये आपके पास में क्या आ गया, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस आ गया, दिस इज बी। लेकिन हम इसको यहीं नहीं छोड़ेंगे, हम इसको आगे और सॉल्व करेंगे, तो आप लिखेंगे फर्दर सॉल्विंग वी गेट। तो देखिए फर्दर सॉल्विंग में क्या करना है आपको, बेसिकली आपको इसको एक्सपेंड करना है और इसको एक्सपेंड करना है। तो इसके लिए आप पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, डेल एफ ऑफ ए क्या होता है आपके पास में, ये होता है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। और ए की जगह ए प्लस एच रख दूं तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस टू एच माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच। अब देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यूज मैं अगर पुट कर दूं बी के अंदर तो क्या मिल जाएगा मेरे को, आप लिखेंगे नाउ पुटिंग del f of a and del f of a plus h into a into b, b के अंदर पुट करना है बेसिकली आपको, into b we get। तो देखिए क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा आपके पास में del टू f of a इक्वल टू, अब डेल एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह रख रहे हैं वैल्यू, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस टू एच माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच। ये तो आ गया आपके पास में डेल एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू माइनस, अब डेल एफ ऑफ ए की जगह रखेंगे वैल्यू, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, इस रिलेशन को फर्दर आप सॉल्व कर लीजिए, तो क्या मिल जाएगा डेल टू एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस टू एच माइनस ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए। तो देखिए इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये क्या मिला आपके पास में, ये आपको मिला एफ ऑफ ए प्लस टू एच माइनस ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए। देखिए ये भी सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस को ही बता रहा है, तो चाहे ऊपर वाला फॉर्मूला आपने लिखा हो, बी वाला फॉर्मूला हमने डिस्कस किया और इस वाले फॉर्मूला डिस्कस करो, एक ही चीज है, बस वो कंप्लीटली डेल ऑपरेटर में था, ये इसमें डेल ऑपरेटर हमने हटा दिया था आरएचएस से, तो ये, तो इसको आप लिख सकते हैं इट इज आल्सो सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, डिफरेंस ऑपरेटर ना बोल के इट इज आल्सो सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट एंड सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस हमने निकाला है। आप चाहें जैसे भी इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये फॉर्मूला हमारे पास में सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस का। अब मैं इसको और एलोबरेट कर सकता हूं, अगर इसी रिलेशन को मुझे सॉल्व करना हो आगे, तो बेसिकली देखिए पहले तो मैं थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालता हूं। तो थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होगा वो देखते हैं पहले अपन।
थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस। तो सिमिलरली क्या था, देखो डेल एफ ऑफ ए था आपके पास में, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, दिस इज योर फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस था डेल टू एफ ऑफ ए इज इक्वल टू डेल एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस डेल एफ ऑफ ए। ठीक है, थर्ड डिफरेंस क्या हो जाएगा, थर्ड भी हो जाएगा कैसे में, डेल क्यूब एफ ऑफ ए इक्वल टू डेल टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस डेल टू एफ ऑफ ए। तो ये जो रिलेशन निकल के आया आपके पास में, इट इज थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस। ये आपके पास में थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस आ गया, आप लिख लीजिए इधर इसको, इट इज रिक्वायर्ड थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस। लेकिन आप चाहो तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। बेसिकली आपको निकालना क्या है, इसमें आपको निकालना है, आपको वैल्यू निकालनी है एक तो इसकी डेल टू एफ ऑफ ए प्लस एच की, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है आपको, एक आपको ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस में, यानी इस वाले रिलेशन से देखिए, इस वाले रिलेशन आप लिखेंगे 8x इज इक्वल टू ए प्लस एच। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में, आपके पास में रिलेशन आ जाएगा डेल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू डेल एफ ऑफ ए प्लस टू एच, क्योंकि एक एच ऑलरेडी है, तो ए प्लस टू एच माइनस डेल एफ ऑफ ए प्लस एच। तो ये तो आपके पास में डेल टू एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू आ गई, और ये वाला रिलेशन ऑलरेडी है आपके पास में, तो क्या हो जाएगा आपके पास में, तो आप लिख सकते हैं improved form of थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस। तो देखिए क्या हो जाएगी, ये बन जाएगी आपके पास में, इसको आप लिखेंगे तो ऐसे बन जाएगा ये आपके पास फॉर्मूला, डेल क्यूब एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, तो डेल टू एफ ऑफ ए की जगह तो ये वाला रिलेशन यूज कर लेंगे आप, तो ये हो जाएगा आपके पास में डेल एफ ऑफ ए प्लस टू एच माइनस डेल एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, और माइनस डेल टू एफ ऑफ ए की जगह कौन सा रिलेशन आ जाएगा, ये जस्ट इसके ऊपर वाला, ठीक हो जाएगा डेल एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस डेल एफ ऑफ ए। फर्दर सॉल्व कर लीजिए इसको, इसको जब आप सॉल्व करेंगे आगे तो क्या मिलेगा, देखिए ये आ जाएगा आपके पास में डेल क्यूब एफ ऑफ ए इक्वल टू डेल एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस डेल एफ ऑफ, सॉरी ये प्लस टू एच हो जाएगा, ए प्लस टू एच, और ये हो जाएगा ए प्लस एच माइनस डेल एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस डेल एफ ऑफ ए। तो कुछ टर्म ऐड हो गई यहाँ पे हमारे पास में, तो ये आ गया हमारे पास में डेल क्यूब एफ ऑफ ए इज इक्वल टू डेल एफ ऑफ टू एच, एफ ऑफ ए प्लस टू एच माइनस टू डेल ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस डेल ऑफ एफ ऑफ ए। तो देखिए थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस को लिखने के भी दो तरीके मैंने बता दिए आपको, आप चाहें जितना भी इसको कर सकते हैं एक्सपेंड, आगे चाहें तो आप ये जो टर्म मैंने लिखी ना ये वाली, देखिए ये वाली टर्म है आपके पास में, कौन सी, ये वाली टर्म है, इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए, इस वाली टर्म को एक्सपेंड कर दीजिए, इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो ये और इम्प्रूव हो जाएगा फॉर्मूला। तो इन जनरल हम इस तरह से जाते हैं तो हमारे पास में फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले जनरेट होते जाते हैं। तो इन जनरल हम बात करें कि जनरल फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास में, तो आप लिखेंगे इन जनरल, तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा डेल एन
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डेल एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस डेल एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स, है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8x इज इक्वल टू ए, तो x इज इक्वल टू ए पे क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा डेल एन एफ ऑफ ए इक्वल टू डेल एन माइनस वन एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस डेल एन माइनस वन एफ ऑफ ए। तो यही आपका क्या है, nth फॉर्मूला ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस, या इसको बोलते हैं अपन जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस, जनरल फॉर्मूला ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस। यहाँ पे n की आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, तो डिफरेंट डिफरेंट आपके पास फॉर्मूले, डिफरेंट डिफरेंट आपके पास में क्या हो जाएंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले आते जाएंगे। तो आई होप आपको फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला समझ में आया होगा, क्योंकि इस लेक्चर में हम अभी जस्ट जनरली डिस्कशन हमने किया है। अगली जो सीरीज हमारे पास आएगी लेक्चर्स की, अभी फर्स्ट लेक्चर हमने स्टार्ट किया न्यूमेरिकल एनालिसिस का, अगली जो सीरीज आएगी उसमें हम टेबल बनाना सीखेंगे कि कैसे फॉरवर्ड डिफरेंस की हम टेबल बनाते हैं। जो प्रोग्रामिंग हमने आज करी है, जैसे हमने कैलकुलेशन आज करी है फॉरवर्ड डिफरेंस निकालने की, वो ही सेम हम करेंगे टेबल के थ्रू, क्योंकि एग्जाम में बेसिकली टेबल भी आपको बनानी होती है और क्वेश्चंस करते वक्त आपको ये फॉर्मूले भी यूज होते हैं। तो आई होप आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए न्यूमेरिकल एनालिसिस की सीरीज को। फिर मिलेंगे जल्दी अगले लेक्चर में इसके आगे का डिस्कस करने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।